दोस्तों, आज की जो ये होम रेमेडी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके शरीर से कमजोरी, थकावट, ढीलापन दूर करेगी, वह हिंदुस्तानी आयुर्वेद से मैं नहीं लेकर आया हूँ। ये वाली होम रेमेडी मैं लेकर आया हूँ जो जैपनीज और चाइनीज लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर देश में अपनी एक चिकित्सक पद्धति होती है जो पुराने समय से चलती आ रही है। तो जापान और चीन भी पुरातन समय से अपनी चिकित्सक पद्धति के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। आपने बहुत जगह कर जापानी तेल भी मिलता हुआ देखा होगा जो इन सब कमजोरियों को दूर करता है। और इस रेमेडी में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका जिक्र हमारे आयुर्वेद में है ही नहीं, इसलिए यह रेमेडी चाइनीज़ और जापानीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर की कमज़ोरी, अपने पुरुषत्व को कायम करने के लिए। तो आजकल ये चीज़ें हमारे घर पर ही मिल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये होम रेमेडी हम कैसे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें ज़रूरत होगी 1 टेबल स्पून जो है वो कॉफ़ी की। जी हाँ, यही वो चीज़ है जिसका ज़िक्र जो है वो हमारे आयुर्वेद में नहीं है। कॉफ़ी का कहीं पर भी ज़िक्र नहीं है। तो 1 टेबल स्पून हम ले लेते हैं कॉफ़ी। ये मेरा चम्मच थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको ये थोड़ा कम दिखाई दे रही होगी। और इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी, जितनी कॉफ़ी ली है उससे डबल जो है वो शहद की। आप कोई भी शहद ले सकते हैं। कोशिश करें कि छोटी मक्खी का अगर शहद मिल जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये शहद हम इसके अंदर मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि कॉफ़ी और शहद जो है वो बहुत अच्छे ढंग से आपस में मिल जाए। इस तरह से ये देखिए, अब कॉफ़ी और शहद जो है बड़े अच्छे ढंग से आपस में मिल चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अलावा अब हमें अगला इंग्रेडिएंट क्या चाहिए। जो अगला इंग्रेडिएंट दोस्तों चाहिए वो चाहिए एक ऑरेंज। आजकल क्योंकि कीनू का सीज़न बहुत है, बहुत मार्केट में कीनू आए हुए हैं, इसलिए मैं कीनू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कीनू भी ले सकते हैं और ऑरेंज भी ले सकते हैं। एक ऑरेंज लेंगे और उसको इस तरह से बीच में काट कर आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें से हमने जूस कैसे निकालना है अगर हमारे पास जूसर नहीं है। तो आप इस तरीके से पहले इसके सारे जो है वो बीज जो है वो जो दिखाई दे रहे होंगे आपको ऊपर ऊपर, उनको आप सेपरेट कर लीजिए। अब आपने लेना है एक विस्पर। जी हाँ, और इस विस्पर को आप ऑरेंज के बीच में रखकर अगर घुमाएंगे इस तरह से, तो इसका जूस जो है वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, बहुत बढ़िया तरीका है। इस टिप को भी आप आजमा सकते हैं घर पर ही जूस निकालने के लिए, अगर आपके पास जूसर वगैरह नहीं है। तो इसको बस इस तरह से घुमाते जाएंगे। ये देखिए, अब दूसरा भी हम घुमा देते हैं इस तरह से। ये देखिए, बहुत आराम से सारा जूस जो है वो हमारा निकल आएगा। ये देखिए, चलिए, ये देखिए हमारा जो कीनू था वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। और इसमें अगर कुछ ये जो इसका गूदा है वो भी अगर आता है साथ में तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि इस ये फाइबर से भरपूर होता है। तो इसलिए अगर ये थोड़े बहुत साथ में इसके रेशे भी रह जाते हैं तो वो और भी अच्छे हैं। ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमने जूस निकाल लिया है। अब इस जूस को हम अपने उस जो हमने शहद और कॉफ़ी को मिला कर रखा हुआ था उसके अंदर हम इसको मिक्स कर देते हैं। चलिए, अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिला देते हैं। अगर कोई बीज आपका रह गया है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले बीज तो हमने निकाल दिए थे, अगर कोई बीज आपका रह जाए तो आप उसको भी आप निकाल लीजिए। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर कहें कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा जो है वो ऑरेंज कीनू में होती है। और विटामिन सी जो है ओवरऑल हमारी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो ये देखिए, हमारा बहुत अच्छी तरीके से ऑरेंज जो है
इसमें मिक्स हो गया है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि और हमें क्या चाहिए। अगला एक इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है हमारा दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक। सिनेमन स्टिक हम लेंगे लगभग 1 इंच के हम टुकड़ा लेंगे, उसके 2-3 हम टुकड़े इस तरह से कर लेते हैं। दोस्तों सिनेमन जो है वो पुरुषों की सेक्स ड्राइव को बहुत इम्प्रूव करती है, उनके मूड को इन्हेंस करती है और यौन इच्छा को भी बढ़ाती है। अब एक बर्तन को हम गैस पर रख लेते हैं और उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी डालने के बाद ये जो हमने 3-4 टुकड़े जो लगभग 1 इंच के हमने सिनेमन स्टिक दालचीनी के लिए थे, इनको इसके अंदर डालकर हम इसको 5-6 मिनट के लिए उबालेंगे, ताकि ये सिनेमन का जो है दालचीनी का एक्सट्रैक्ट जो है इस पानी में आ जाए। ये पानी वैसे भी आप पी सकते हैं, कोशिश करें कि इस तरह से दालचीनी का पानी आप रोज़ाना पिएं, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव रखेगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए थोड़ा सा हमारे पानी का रंग भी बदल गया है और दालचीनी का एक्सट्रैक्ट जो है हमारे पानी में आ चुका है। इस स्टेज पर हम अपनी गैस ऑफ कर देते हैं। चलिए अब हम एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में हमने जो अपने कीनू का जूस, कॉफ़ी और शहद को मिला रखा था वो एक गिलास में डाल देते हैं इस तरह से। चलिए ये हमारा ये सारा डल गया। अब इसी में हम जो हमारी दालचीनी का पानी हमने उबाल लिया था उसको हम इसमें छान लेते हैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से, और इसको बड़ी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये लीजिए कितनी आसान थी ये रेमेडी, बस 3-4 ही इंग्रेडिएंट से बन गई है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़बरदस्त होम रेमेडी बन गई है जो जापानीज़ और चाइनीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ओवरऑल पुरुषों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका सेवन भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। इसका सेवन दोस्तों वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आपको थोड़ी सी सुस्ती या आपके शरीर में ढीलापन महसूस हो रहा है, तो आप इसको अगर सुबह भी पीते हैं तो वो पूरा दिन जो है वो आप भरे रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और अगर आप अपना शादीशुदा जीवन जो है सही ढंग से व्यतीत नहीं कर पा रहे, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो रात को सोते समय आप आधा पौना घंटा पहले जब आप अपने बेड पर जाएं, उससे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश हो जाएगा उस रात, जिस रात आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बनाइएगा और बताइएगा कि ये आपको इसने असर दिखाया या नहीं। और अगर आपको यह फ़ायदेमंद लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लोगों तक भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक ऐसी ही पावरफुल रेमेडी के साथ फिर, तब तक के लिए नमस्कार।